फूली लगाती है। मम्मी के हाथों में आँख है। दोनों में तेल लगा दे या भाग में सब तेल लगा दे। तुलसी नहीं था, तुलसी मोटा नहीं था, बड़ा था। ये फूल कितने अच्छे हैं। और ये वाला भी लगा लिया। तो कल जो वीडियो मैंने डाली थी तो उसके नीचे कमेंट सेक्शन में जो चल रहा था तो बहुत सारे लोगों ने देखा, तो उनको ये जानना था कि चल क्या रहा है वहाँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ, उन लोगों के लिए जिनको ये था जानना कि क्या चल रहा है वहाँ। वहाँ ये चल रहा था कि वहाँ मुझे डराने की कोशिश की गई थी और ज्ञान देने की कोशिश की जा रही थी। तो डरती तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ। किस चीज़ का डर? अपनी बात कहने का डर। और जहाँ तक बात है ज्ञान की, तो ज्ञान अच्छी हो तो देने वाला कोई भी हो तो ले लेना चाहिए, है ना। उतना अकल है मेरे पास कि कोई अच्छा ज्ञान दे रहा है तो ले लेना चाहिए, बकवास ज्ञान नहीं लेनी चाहिए लोगों की। तो सामने से जो इंसान मैसेज कर रहा था तो मुझे उसी लहजे में जवाब देना था, क्योंकि वो किसी के फादर थे तो मुझे उसके हिसाब से ही जवाब देना था। मैं यहाँ अपने घटिया संस्कार नहीं दिखाना चाहती थी। बदतमीजी करना चाहिए, करना वो मेरे संस्कारों में है ही नहीं कि मैं ये सब बदतमीजी करूँ किसी के माँ बाप से। मैंने तमीज में ही जवाब दिया। पूरा पढ़ा हुआ है, जिसको पढ़ना है पढ़ सकता है, इसलिए मैंने डिलीट नहीं किया है कि लोगों को टोन समझ में आए। बदतमीजी किधर से क्या हुई है वो देखा ही होगा सबने। खैर उस पर नहीं जाते हैं। हाँ, वहाँ पर एक चीज़ ऐसी हुई है जिसके बारे में मैं लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ कि जब हमारा अच्छा रिलेशन होता है लोगों से तो हम गिफ्ट लेना देना करते हैं लोगों से। सिर्फ कोई देता नहीं है, उसे भी वापस चाहिए होता है रिटर्न में, है ना। ऐसे ही होता है ज़्यादातर। तो ऐसा तो है नहीं कि सामने वालों ने मुझे दिया और मैंने कुछ नहीं दिया। ऐसा कहीं नहीं होता है, इतना दानी कोई भी नहीं होता है। तो हमेशा इस चीज़ के ताने मिलते हैं कि ये दिया, वो दिया, ऐसा दिया, वैसा दिया। तो मैं यहाँ ये पूछना चाहती हूँ कि बहनों का, बुआ का जो हक होता है, जैसे कोई रिचुअल हो गया, जैसे मुंडन हुआ, शादी हुआ, इसमें जो बहन और बुआ का जो हक होता है, इसको कैसे कोई बहन और बुआ चुका पाएगी अगर उसे कोई गिफ्ट मिला उस एवज में? तो जैसे मान लो बच्चे का मुंडन हुआ, अगर उसको गिफ्ट्स मिले तो क्या वो पकड़ पकड़ के लोगों को वो रिटर्न करने जाएगी कि हाँ तुमने ये मुझे दिया था, मैं तुम्हें ये रिटर्न कर रही हूँ? ऐसा होता है क्या? राखी पे अगर भाई ने या भाभी ने गिफ्ट दिया तो उसके बदले बहन उसको क्या देगी? क्या देगी? कैसे चुकाएगी वो? तीज या करवा चौथ में अगर माँ बाप या भाई भौजाई की तरफ से कुछ आता है, उसको वो कैसे रिटर्न करेगी? कैसे करेगी? उसको क्या बोल के वो रिटर्न करेगी? हाँ, जैसे बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो बर्थडे एनिवर्सरी पे जो मुझे दिया गया होगा, तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने नहीं दिया होगा, लेकिन मुझे गिनाने की आदत नहीं है। लेकिन लोगों को अगर गिनती करवाना है तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन इस चूतियाप्पा में मुझे पढ़ना ही नहीं है। लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत हर्ट करती है, और इस पर जिस इंसान का स्टैंड होना चाहिए उसके पास तो कुछ है ही नहीं। वो तो बिन पैंदी का लोटा है, उसका तो कोई स्टैंड ही नहीं होता कभी।
इसलिए मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि सिर्फ किसी को दे के, गिफ्ट दे के इस सुनाने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए इंसान को ना कभी किसी को कुछ देना नहीं चाहिए अगर तुमको सुनाना ही है तो। कि जो बहनों का हक होता है, जो बुआ वाला हक होता है, वो मैं कैसे लौटा दूंगी, या कोई भी बहने या बुआ कैसे लौटा देगी भाई। बर्थडे पे दिया गया लौटा देगी, एनिवर्सरी पे दिया लौटा देगी, शादी में दिया लौटा देगी। क्या क्या है ये? और यही चीजें बैठ गई है मेरे मन में, और जब तक याद रहेगा ना तब तक तो याद भी करवाऊंगी। जब तक याद रहेगा तब तक याद कराऊंगी। बच्चे मेरे बड़े हैं तो जाहिर सी बात है उनको पहले से मिल रहे थे। जिन्होंने आप पैदा किए हैं उन्हें अब मिलेंगे ना। और अब पैदा होके रिलेशन ही खराब हो गया, इंसान आना जाना करेगा तो मिलेगा ना। या ऐसे ही 10 साल पहले से मेरे बच्चे को मिल रहा था तो मैं भी तुमको 10 साल तक का भर के दूं, ये है क्या? ये है क्या? गट्स हो तो जवाब देना, समझ गए? और ये दे की जो गिनाने वाली हरकतें हैं ना, ये बंद कर दो, क्योंकि ये वीडियोस अब जाएंगी सब तक। और दूसरी बात, हेल्प हेल्प हेल्प। पहली बात तो मैं किसी से हेल्प लेती नहीं हूँ जल्दी से, क्योंकि मुझे पता होता है कि जो मेरे आसपास के लोग हैं ना वो कैसे हैं, कितनी हेल्प मुझे लेनी है, कितनी हेल्प मुझे नहीं लेनी है, किस हेल्प के बदले मुझे क्या सुना दिया जाएगा, पूरी फितरत मुझे पता होती है। इसलिए मुझे जब मेरी हेल्प करने कोई आता था तो मैं मना ही करती थी कि मेरी कोई हेल्प मत करो, क्योंकि मुझे पता है बाद में ये लोग सुनाने वाले ही हैं। उससे अच्छा कोई हेल्प ही मत करो। कहने के लिए कि ये किया था वो किया था, एक दिन खाना बना के कोई दे देगा तो कहेगा कि हमने इसको खाना ही बना के खिला दिया। अरे मैं वो हूं जो मायके में भी खुद बना के खाती हूँ, ठीक है? अकेले रहती हूँ तो भी खुद बनाती हूँ। ससुराल में मुश्किल से 10-15 दिन जाती हूँ, उसमें भी नंदे मेरी हेल्प करती है तो करती है, नहीं तो मैं खुद कर लेती हूँ मुझे जो करना है, ठीक है? जिंदगी में चैन नहीं है बाकी लोगों की तरह। 1 महीना 2 महीना गए, वहां जाके बैठ गए, खा पी कर चले आए, वो नहीं होता। काम करते हैं अपने हाथ पैर से, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। इतनी हालत खराब है, इतना पेन होता है मुझे, लेकिन फिर भी मैं काम वाली रख सकती हूँ, लेकिन मैं रखती नहीं हूँ, इसलिए कि मेरे हाथ पैर जाम ना हो जाए। अपने काम मैं खुद करूँ और करती हूँ, जैसे मेरे से होता है मैं वैसे करती हूँ। कुछ लोगों से वो भी नहीं होता है, 10-10 लोग मिलके अपना काम नहीं कर पाते हैं और लेक्चर देने मुंह उठा के चले आते हैं। अपना काम करती हूँ पूरी जिम्मेदारी से, ऐवे ही कुछ भी करके नहीं रख देती हूँ। घर साफ रखती हूँ अच्छे तरीके से, कचरा बना के नहीं रखती हूँ अपने घर का। जितना हो सके अपने बच्चों के लिए सब चीजें करती हूँ, दूसरों के भरोसे नहीं फेंक देती, ठीक है? दूसरों के भरोसे नहीं पाले, जैसे बाकी के लोग करते हैं ना, दूसरों के भरोसे पाल लेते हैं और इतराते हैं। खुद के भरोसे सब करके देखो, मेंटेन करो, तब बोलना। वही तो, यही तो बात है। जब कुछ लोग बराबरी नहीं कर पाते तो वो टांग पकड़ के खींचते हैं लोगों की, कि कैसे इसके टांग पकड़ के इसको नीचे गिरा दूं एकदम, कि दुनिया इस पे थू करे। तो जो होता है ना गंध और फूल, वो दूर से ही लोगों को पता चल जाता है। वो जाके नाक में घुसड़ाना नहीं पड़ता किसी के कि ये कीचड़ है, ये फूल है, ठीक है? वो दूर से ही लोगों को पता चल जाता है कि कौन क्या है। और ये दूरभाषी, दूर बैठे, दूर देश लोग ये नहीं पता करते हैं। ये वो बताते हैं जो आपके आसपास रहते हैं, ये वो बताते हैं।
काफी होगा इतना। वैसे भी ये वाली कहावत तो सुनी होगी ना लोगों ने, कुत्ते भौंके हजार, हाथी चले बाजार। पता होगा ना, पढ़ाई की होगी तो इसका मतलब क्या होता है। और बचपन से तो चुप 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 रह के गूंगी बन के इतनी बड़ी हो गई, लेकिन अब गूंगी बन के कुछ नहीं सुनूंगी किसी का। एक बोलेगा ना उसको 4 सुनाऊंगी। आके कोई छेड़े मुझे तब बताती हूँ मैं, ठीक है। और ऐसा इंसान कब बनता है, जो समझदार लोग होंगे उनको समझ में आ जाता है कि ऐसा जैसा मैं बोल रही हूँ ऐसा इंसान कब बोलता है, जब उसे अपने किए के बदले ना सिर्फ धोखे मिले हों, तब बनता है इंसान ऐसा। जब आपका किया धारा सब मिट्टी पलित कर देना लोग, तब बोलते हैं ऐसा। लोगों को जब आपसे फायदा चाहिए होता है तो आके जुड़ जाते हैं, और जब लगता है कि फायदा मिलना बंद हो गया है तो अब इंसान का क्या काम। रिश्ते फायदों से नहीं चलते, रिश्ते फायदों से नहीं चलते हैं, रिश्ते दिल से निभाते हैं लोग। खैर ज्यादा बोल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मोटी बुद्धि में जल्दी से कुछ घुसता नहीं है लोगों को। एक चीज और बोलना भूल गई थी कि वो जो आईडी है जिससे मुझे मैसेज आ रहे हैं, वो मुझे जिनकी आईडी है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो कोई और यूज कर रहा है। अब मुझे एक साथ 1-2 लोग जवाब दे रहे हैं, तो बेवकूफ ना तुम हो अगर ये कोई और भी है तो। लगे रहो। अभी बोला था ना, कुत्ता भौंके हजार, हाथी चले बाजार। तो अपने आप को सिर्फ हमें चालाक नहीं समझना चाहिए, सामने वाला भी उतना ही चालाक हो सकता है ना। और तो कोई काम है नहीं, फालतूगिरी करनी है बस, लगी रहे। शोर नहीं है बल्कि हमारे ठठेरों की धड़कन है। ठ से ठठेरा हम सबने बचपन में सुना है, लेकिन कितने लोग सी समझ नहीं आता। सब सो रहे सब ट्रेन में। अब उतरने का टाइम आ गया और सब तीनों ने रेड कलर का चुन्नी उड़ा हुआ है और सब यहाँ तक पड़ा हुआ है। बीच में कोई वॉशरूम गई होगी तो इधर से उधर हो गई, तो उसको पकड़ के उतार लिया, उसको पता नहीं चला। ठीक है जी, तो ये तो हो गई क्या एक्सचेंज। अगर ये किसी और की बीवी उठा लाया, मतलब आ गया इसके साथ, तो जिसकी बीवी ये थी उसके पास तो कोई नहीं होगी। तू अगले स्टेशन पर उतरना था उसको, जब अगले स्टेशन पर उतरा तो उसकी बीवी नहीं उतरी, उसने देखा बीवी है ही नहीं मेरी। तब वो गया पुलिस स्टेशन। नहीं गया, वो लोग तो सेफ्टी के लिए। तो बोलो वो लड़की का नाम क्या था? नाम कुछ भी हो। लड़की का नाम था फूल कुमारी। फूल कुमारी? फूल, चलो बोलो फूल कुमारी। देख लो, ठीक है, एक आप लोगों को दिखा देता हूँ। स्टोरी देखी क्या? अरे किसी मूवी का कहानी सुना रहा है बैठ के। इसका नाम है मूवी का। इनको कोई और काम नहीं है, ये नहीं कि मूवी दिखा दे, ये बैठ के कहानी सुना रहा है। कुछ भी